आपने उनके घमंड को तोड़कर पूरा खेल ही पलट दिया। झूठे अहंकार में जीने वाले इस इंसान को मुंह के बल गिरा दिया। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, इनकी उम्मीद से भी बाहर था, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस चीज को हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतने स्ट्रांग बन सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर जाएंगे जहां पर इनका घमंड कंप्लीटली टूट जाएगा। तो हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पे खो रही हैं जिनका घमंड तो टूटा है, और साथ में ही देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसे आपने ये कर दिखाया। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, फिर से आप लोगों को एक बार बिवेयर कराना चाहती हूं उस फेक फेसबुक अकाउंट के बारे में। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस इंसान के जिनका घमंड आपने बहुत प्यार से तोड़ दिया। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स की और इस पर्सन की जिनका घमंड हमारे व्यूअर्स ने बहुत प्यार से तोड़ा है। प्लीज हमारी गाइड करें। ओके यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। पहला ही कार्ड निकला है डेविल का। ऑलराइट, 8 of swords, the empress, the tower, Three of cups, Ace of wands, Three of pentacles, Ace of swords, Ten of swords, King of wands, Page of swords, King of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार की एनर्जीज। ऑलराइट, सबसे पहले तो जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। ये ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं या फिर ये डेट ऑफ बर्थ भी आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है जेमिनी एंड लिब्रा यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 17, 15, 8, 3, 16, 3, 1, 3, 1, 10, 14, 11 एंड 14। तो यहाँ पर 3 के एनर्जीज, 1 की एनर्जीज और साथ में 14 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पर्सन के साथ भी आप लोग बहुत देर से इंटरेक्ट कर रहे थे या फिर आपका एक कनेक्शन किसी के साथ हो सकता है, वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रोल रखा था, इतने ज़्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन थे जिन्होंने सोचा था कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो ये चाहते हैं। आपने वो चीज़ें करी भी, आपने अपनी तरफ से हर एक चीज़ कर ली इनको प्लीज़ करने के लिए, लेकिन इनका जो कंट्रोल था, इनकी झूठ बोलने की आदतें हो सकती हैं, बैक स्टैबिंग बहुत सारी की है, आपको अलग अलग तरीके से शायद चीट भी किया।
आपने अपने आप को एक समय पर ऐसा समझा था जहां पर इस सिचुएशन से आप कभी निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को हील करके इस सिचुएशन से ऐसा निकले, ऐसे न्यू कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आए, जो शायद ये हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहते थे। आज डीप डाउन कहीं ना कहीं इनके मन में ख्याल जरूर आता है कि काश इन्होंने आपकी बात सुन ली होती, या काश ये अपना दबाव आपके ऊपर और डाल सकते थे। बिकॉज कुछ चीजें हैं जो इनके कंट्रोल से जब बाहर हो जाती हैं, जो नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, वो हमेशा से चाहते हैं कि उनकी जो ईगो है, उनकी प्राइड है, उनको हमेशा से एक तरीके का कंट्रोल और पावर आपके ऊपर देते रहे। काफी लंबे समय से आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी थे इस चीज को लेकर, क्योंकि इस चीज से निकलने का रास्ता आपको कभी समझ ही नहीं आया। लेकिन एक न्यू फाउंड एनर्जी जो हम कहते हैं, इनकी ईगो और सिचुएशन ने इनको लाकर एक ऐसी जगह पर खड़ा किया है जहां पर इनके पैरों तले अब जमीन खिसक गई है, आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके एक बदलाव से। जो कंट्रोल, जो पावर या आपके ऊपर जमाना चाहते थे, शायद अब वो चीजें बिल्कुल हो नहीं रही उस तरीके से। बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में है, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं कि कैसे आप ये कर लेते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, स्टार की एनर्जीज इतनी क्लियरली बताती हैं कि आपने अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू किया। आपने इनके पैटर्न को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक रिपीटेड पैटर्न अपनी लाइफ में बार बार दिखाते आए। इनको नहीं मालूम था कि आप बहुत ज़्यादा चुपचाप, बहुत ज़्यादा क्वाइट होकर कुछ ऐसे पैटर्न्स इनके देख रहे हैं जहाँ पर इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना, इनके अगेंस्ट चले जाना, या फिर इनके पावर से दूर होकर कुछ ऐसा करना अपने लिए जो शायद ये कभी सोच नहीं सकते थे। ये पर्सन का सबसे पहला रिएक्शन बहुत सारा एंगर, बहुत सारा अग्रेशन, ये सारी चीज़ें निकल रही है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो पावर और कंट्रोल की बात होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नेक्स्ट टू देयर ईगो, जिसे कहते हैं ना, ईगो, घमंड, प्राइड, ये चीजें लेकर अपने साथ चलते हैं। और शायद बचपन से ही इनका जो ये एटीट्यूड रहा है, इस तरीके से रहा है, जहां पर बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी डोमिनेशन भी इन्होंने दिखाई। इनके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि इनके अंदर का जो गुस्सा है, इनके अंदर की जो अग्रेशन है, ऐसे निकलती थी जहां पर लोगों के ऊपर अपना डर बना के रखना, अपना एक पावर जिसे कहते हैं ना, जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, कि ये सारी चीजें करके रखना इनकी एक आदत थी। और ये आदत इन्होंने धीरे धीरे सबके ऊपर आजमानी शुरू करी। सब लोग शायद बहुत ज्यादा सबमिसिव थे इनके आगे, गिवन कर देते थे, क्योंकि इनके इस रवैये को, इससे रिवोल्ट करना, इससे अगेंस्ट चले जाना, शायद किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने लिए एक ऐसा स्टैंड लिया जहां पर इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि शायद लोगों के सामने एक फॉल्स इमेज जो इनकी है, वो बहुत क्लियरली दिख कर आ रही है। मे बी इनकी पीठ पीछे भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर लोग अब इनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्रू साइड लोगों को भी समझ में आ रही है। इनसे दूर हटना, इनके साथ कम्युनिकेट कम करना, या उस तरीके का आदर सम्मान नहीं करना जैसी इनको आदत हमेशा से थी, और ये चीज धीरे धीरे इनको बहुत ज्यादा तोड़ रही है। ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि आप ये कुछ ऐसा कर सकते हो जहां अपना जो पावर, अपने अंदर की जो अथॉरिटी है, बहुत प्यार से वो चीज अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। ओके, सो यस, ये चीजें इनको इंटिमिडेट करती हैं। एक ऐसा लेसन इनकी लाइफ में ये सीख रहे हैं, अब इसको आप कर्मा भी कह सकते हो, कि जो चीज ये आपके साथ कर रहे थे, आज शायद अपनी लाइफ में वो सारी चीजें धीरे धीरे फील कर रहे हैं। पैरों तले जमीन तो इनकी खिसकी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इनकी लाइफ का एजेंडा हमेशा से था, लोगों के ऊपर इतना सारा ईगो अग्रेशन दिखाओ, अपनी लाइफ में चीजें एंजॉय करो, अपनी लाइफ में सब वो चीजें करो जो इनको खुद से करनी है। लेकिन जहां पर आपकी बात आ जाती थी, शायद ये एक ऐसे पर्सन थे जो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आपको कुछ लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, या आपकी लाइफ में नीड्स एंड वांट्स क्या हैं। क्योंकि ये आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। आपने भी एक रास्ता जो अपनाया, अपने लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचना शुरू किया। इमोशंस में पहले आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें करी जहां पर आपको ग्रांटेड ले लेना, अपनी ऑनेस्टी से जो चीजें आप कर रहे थे, वो चीजें शायद इनके लिए कभी भी कोई मायने रखती नहीं थी। सो दैट इज वाई जैसे ही आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने लिए बनाया, देखो आप एडजस्टिंग तो थे, लेकिन आपने ना उन चीजों में गिवन करना छोड़ दिया जहां पर ये गलत थे।
जिस तरीके से इन्होंने अपनी इमेज आपके माइंड में सेट करी थी, उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी आपको निकलने के लिए, बिकॉज दैट होल्ड, दैट पावर वाज सो स्ट्रांग। लेकिन आपके अंदर ये बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि इस इंसान को अपनी सही जगह दिखाना वॉज द राइट थिंग टू डू। एंड आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही काम कंपोज्ड नेचर के साथ ये सारी चीजें करी। आप में से कुछ लोगों ने तो इतने प्यार से इनको कट ऑफ किया है और अपने लिए अपने डिसीजंस अब आप खुद ले लेते हो। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी इसमें गई। ये चीजें करना इजी नहीं था, बिकॉज बहुत सारे बर्डन्स आपके दिल, दिमाग और आपकी खुद की कॉन्शियंस के ऊपर थे, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी रुककर एक बार आपके लिए सोचा नहीं। आज ये बहुत ज्यादा सोच में पड़े हैं, बिकॉज अपनी रेप्यूटेशन को बचाना, अपनी इमेज को सही करना इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर धीरे धीरे अलग अलग तरीके के प्रेशर्स क्रिएट कर देना, कुछ धमकियां देना, आपके ऊपर अपनी अग्रेशन दिखाना, ये सारी चीजों का इस्तेमाल ये शायद अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आप ये सारी चीजें इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना अपसाइड डाउन कर देना, पूरी की पूरी इनकी जिंदगी को हिलाकर रख देना, पूरा खेल ही पलट दिया आपने। जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा वीक समझते थे, जहां लोग समझते थे कि आप बहुत ज्यादा सबमिसिव हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, बस वही करेंगे जो इनको चाहिए, आपने वो पूरा खेल ही पलट दिया। क्योंकि अपने अंदर जो आप कॉन्फिडेंस लेकर आए हो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसी अथॉरिटी इन्होंने कभी भी सोची नहीं थी कि आप कर सकते हो। और इस रीजन से ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। कुछ चीजें आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी से देखना शुरू करी। अब ये कार्ड इनकी एनर्जी को भी बताता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ। और जैसे कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल करना, बहुत देर से ये शायद इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने उस जोन से निकल ही नहीं पा रहे। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं या नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं ना, वो अपनी उस ईगो से, अपनी उस वर्ल्ड से अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, बिकॉज इन लोगों का नेचर कभी भी एडजस्टिंग टाइप नहीं होता। इन लोगों का नेचर हमेशा ऐसा होता है जहां पर बस जो ये सोच के रखते हैं वो चीज बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। आज इनमें से बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, बिकॉज आपका एक पुराना वर्जन इनके माइंड में बहुत बार आता है, जहां पर जो ये कह रहे थे आप वो कर रहे थे, जैसा ये चाहते थे वैसा होता था। अगर ये कुछ बोल देते थे, आप आगे से अपने लिए कुछ कर नहीं सकते थे। आज शायद आप अपने डिसीजंस बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा एक साइलेंट जोन में डाल दिया है, या इनसे एकदम कट ऑफ हो गए हो, जहां पर ये समझ नहीं पा रहे कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। ये बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जहां पर इनको ये पता करना है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपके मन में क्या चल रहा है। इनमें से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर हो सकता है कुछ ऐसी बातों का जो शायद सिर्फ आप जानते हैं इनके बारे में। ये डरते हैं कि इस न्यू पावर कंट्रोल जो आपने अपनी लाइफ में लिया है, क्या आप इनकी कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे लोगों को बता देंगे जहां पर इनकी एक रियल साइड लोगों को और क्लियरली दिखेगी। तो कई बार ये ऐसे लोग जो होते हैं अपना ना अलग से, बिकॉज जब उन्होंने आपका एक पैटर्न देख लिया है, अब आपको अलग अलग तरीके से अपने कंट्रोल में लेने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा फर्म हैं, अटल हैं अपनी उस पोजीशन पर, जहां आपको भी पता है कि यस नाउ इट इज द टाइम, जहां खुद के लिए भी तो स्टैंड लेना है। आपका स्टैंड लेना इनकी ईगो के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपके कॉन्फिडेंस में, आपके एटीट्यूड में ये बहुत सारा बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनके इस पूरे के पूरे जो भी इन्होंने आपके लिए ट्रैप सेट किया है, जो भी एक कंट्रोल आपको एक ऐसी वर्ल्ड में रखा है जहां पर आप बाहर स्टेप कर ही नहीं सकते। आपके लिए हमेशा से रूल्स डिफरेंट रहे। जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में करनी थी वो चीजें आप नहीं कर सकते थे, और इस चीज को लेकर ये कुछ चीजें है ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा था कि इन्होंने आपकी लाइफ में इतना सारा जो भार क्रिएट किया है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जहां पर आप उस भार को अपने कंधों से उतार ही नहीं सकते। उसी बोझ के तले, उसी प्रेशर के तले आप अपनी लाइफ आगे भी लीड करेंगे। लेकिन आपने ये चीज को जब चेंज किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया, अपने सोचने के नजरिए को चेंज किया, आपने खुद से अपनी आंखों के ऊपर वो पट्टी निकाली जहां पर आपको पता था कि आप स्टक हो, लेकिन इस चीज से निकलना जरूरी था।
जब भी कभी बहुत ज्यादा थ्रेटन करना, गुस्सा करना, ये सब करके ये जो ड्रामा क्रिएट करना और ब्लेम गेम आपके ऊपर शिफ्ट कर देना, आपने उस ड्रामा से अपने आप को दूर रखना शुरू कर दिया। आपने इनकी एनर्जी से अपने आप को धीरे धीरे इतना डिटैच कर लिया कि अब आपको पता है कि इनका नेक्स्ट इंटेंशन क्या हो सकता है, अब इनका नेक्स्ट बिहेवियर कैसा हो सकता है, इनका नेक्स्ट आउटबर्स्ट क्या हो सकता है। अब आप वो वाली चेजिंग एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये आपको डालना डालना चाहते थे। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे टेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही हैं और आपकी कुछ ऐसी चीजें जो शायद इनके जितने भी अजम्पशंस थे आपको लेकर वो सारे टूट गए। कई बार जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि कुछ लोगों के जो दिमाग होते हैं ना वो इस तरीके से कंडीशन हो जाते हैं जहां पर वो खुद का अगर पावर है, ईगो है, घमंड है, वो उस वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। अगर वो अज्यूम करके चलते हैं कि आप वीक हो, कुछ नहीं कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, आप आगे यहाँ से निकल के कहीं जा नहीं सकते हो, तो वो भी एक अजम्पशन है। आपने इनकी एक ऐसी अजम्पशन को तोड़ा जहां पर शायद अभी भी इनके बिलीफ के बाहर हो सकता है, ये सोच नहीं सकते हैं। अभी भी इनके माइंड में ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करना, ये जानने की कोशिश करना कि क्या आपका ये साइलेंट नो रिएक्शन किसी तरीके से एक आउटबर्स्ट बन सकता है इमोशनल। लेकिन जो कंट्रोल, जो ठहराव और जो क्लैरिटी आप अपने माइंड में लेकर आए हैं ना, उस चीज को ये चेंज नहीं कर पा रहे। और जब ये चेंज नहीं कर पा रहे, इनकी ईगो वहां पर टूटती है, इनका अहंकार वहां टूटता है, क्योंकि ये इनकी प्राइड के खिलाफ है। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट इज वाई आप में से कितने लोगों ने साइलेंट होकर भी ये ऐसे इंसान को तोड़ने की कोशिश करी और उसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आपका एक सेट पैटर्न जो पहले था, सडनली गुस्से में आ जाना, आउटबर्स्ट होना, क्योंकि ये आपको इस तरीके से कंट्रोल करते थे जहां पर हर एक एक्शन आपका इनके कारण होता था और इनको पता था कि आपसे कौन सा रिएक्शन निकलवाना है। अब ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, देखो यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स ने भी ना आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करी, एक ऐसी क्लैरिटी आपके लिए लेकर आए, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। अब आप बहुत ज्यादा क्लियरली चीजों को देखते हो। इनके दिमाग में इस समय पर बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन में आपको अब कैसे मोल्ड करना है, क्योंकि ये नया वर्जन जो आपका है, इनको उसकी आदत नहीं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे ये आप कर सकते हो। आपको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना, मे बी आपकी पीठ पीछे कुछ बातें कर देना, मे बी अपने साथ कुछ और लोगों को ले लेना, एकजुट बनकर। कई बार उनको ऐसे लगता है कि आप सिर्फ तभी क्रम्बल डाउन करोगे जब ये कलेक्टिवली आपके टूवर्ड्स आएंगे, कुछ लोगों को लेकर जो इनकी बैकिंग हो सकते हैं। आपको भी पता है कि काफी सारे लोगों के लिए, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी है, कि काफी सारे लोगों के लिए अकेले ही खड़े हो रहे हो आप, ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ या कैसे एक पर्सन के खिलाफ। लेकिन आपको पता है कि अपनी एनर्जीज को इन तक लोअर नहीं करना, क्योंकि पहले ये चीजें बहुत इजीली हो जाती थी आपसे। लेकिन जो कंट्रोल अब आपने अपनी लाइफ में अपने टेम्परामेंट पे, अपने मूड पर रखा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। डिटैचमेंट। अब देखो, मैंने सबसे पहले आपको ये बहुत क्लियरली बताया था कि आप में से काफी सारे लोग ना एक चीज जो इनके साथ कर रहे थे कि अपना माइंड ना क्लियर कर लिया आपने और इनसे ना वो डिटैचमेंट करिए। अब देखो, डिटैचमेंट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज होती है जो हम इमोशनली भी करते हैं और हम फिजिकली भी करते हैं। जो लोग आपसे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं और एक लेट बैक एटीट्यूड लोगों का हो जाता है कि क्या कर लोगे, क्योंकि अंडर एस्टिमेट करना आपको वॉज द बेस्ट थिंग जो ये लोग कर रहे थे अपनी लाइफ में। क्यों ये बेस्ट था? क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि आपके अंदर ये जो बदलाव आएगा, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इन्हीं के लिए बाजी उल्टी पड़ जाएगी। क्योंकि अपने आप को कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में जो लोग जीते हैं ना, ये उनमें से एक हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये डिटैचमेंट करनी शुरू करी, तो ये इनके लिए सबसे पहला एक धक्का था। इमोशनल डिटैचमेंट, साइलेंट हो जाना, फिजिकल डिटैचमेंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना, हर चीज की वैलिडेशन नहीं लेना, हर चीज इनसे पूछ के नहीं करना। तो अलग अलग तरीकों से आपने ये इंसान को क्लियरली स्टडी कर लिया। अब आपको भी पता है कि कौन सी मूव आपकी कब होनी चाहिए, कितना इनसे बात करनी है, कितना इनसे इंटरेक्ट करना है, या फिर कंप्लीटली कट ऑफ करके इनसे दूर हो जाना है। तो ये चीजें जो हैं, ये डिटैचमेंट है, ये भी सह नहीं पा रहे, बिकॉज दे नेवर थॉट, इनको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में इन पर इतना डिपेंडेंट हो कि कोई छोटे से छोटा फैसला क्यों ना लेना हो, इनके इनसे पूछे बगैर आप ले ही नहीं सकते।
क्योंकि इनको आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में भी बहुत ज्यादा डाउट था। ये इतना श्योर थे कि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक समय पर ये एनर्जी इनकी डेफिनेटली थी, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग। लेकिन ये चीजें आपने चेंज करी। आपने अपने माइंड में से सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डेविल का कार्ड और स्टार का कार्ड बताता है कि उस नेगेटिव माइंडसेट से जैसे ही आप निकले हो, आपने अपने लिए बहुत सारी चीजों में काया पलट कर ली। और ये चीज इनके लिए उल्टा तरीके से बैकफायर हुई, बिकॉज इनको भी समझ नहीं आ रही द न्यू वर्जन जो आपका है, व्हाट इज दैट अबाउट। ओके, आपको अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश तो ये इनकी जारी है और आगे भी रहेगी। लेकिन आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, इनर सेल्फ आपका इतना स्ट्रांग हो गया है, जहां पर आपको पता है कि अब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, किस तरीके से ये चीजें हैंडल करनी है। और सबसे ज्यादा जो चीज आपने काम करी जिस पर, वो हो सकता है एक इमोशनल कंट्रोल। बिकॉज यस, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनमें इमोशंस बहुत है। यस, एक आप सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो। और ये सारी चीजें आपको पता है कि ये आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाती हैं कुछ ऐसे लोगों के सामने। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी कौन सी निकल कर आ रही है। कट डाउन, यस। अब आप देखो, डिटैचमेंट के बाद कट डाउन का कार्ड निकला। आपने इनकी बहुत सारी एनर्जीज को कट डाउन किया है। यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं वो भी मेंशन कर रही थी। यहाँ पर लिखा है स्टॉपिंग दैट पैटर्न। मैंने आपको बताया था ना कि आप इनके एक पैटर्न को समझ चुके हो, और उस पैटर्न को ब्रेक करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और जैसे ही आपने वो चीज को ब्रेक किया है, इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। बहुत ज्यादा ईगो इनकी हर्ट हुई है, बिकॉज जब कभी कोई इंसान किसी दूसरे पर्सन को वीक समझते हैं और वो अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ना कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, हर चीज में आपको पुट डाउन किया, हर चीज में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, ताकि आप स्ट्रांग बन के बाहर आ ही ना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जा ही ना सको। बट यू प्रूव देम ऑल रॉन्ग। आपने जो स्टैंड लिया ना, अब ये चीज ना चर्चा का विषय भी बन जाता है कुछ लोगों के लिए। आपका ये नया साइड देखने के बाद कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, और बातें वो करेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कर सकते जहां पर अपने लिए एक स्टैंड लें। सो यू सी, जिन लोगों के अंदर वो विल पावर, वो हिम्मत नहीं, वो करेज नहीं है ना, वो ही लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। अब बातें करना, देखो, पीठ पीछे अगर आपकी बात हो रही है, जहां पे प्रेज आपकी हो रही है, दैट इज ग्रेट। लेकिन जिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने वीक, इतने कॉवर्ड टाइप होते हैं ना, जो मुंह पर आके नहीं बोल सकते, पीठ पीछे ही बातें करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों के माइंड में आपकी एक अलग तरीके की इमेज सेट करेंगे। अब फिर कैरेक्टर असैसिनेशन पर आ जाना, ये तो इनका एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी पैंतरा, कि अब आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसी बातें करी जाए जहां पर आप कहीं ना कहीं से अफेक्ट होगे ही। लेकिन आपने अपने आप का, अपने जो गार्ड है, अपना जो बाउंड्री है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली सेट किया है कि अब इनकी कही हुई किसी भी बात का आपके ऊपर असर नहीं होता। इस जोन में आना इजी नहीं था। आपको भी पता है कि कई बार ऐसी बातें ये कर जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने में आती हैं जहां पर आपका एक अग्रेसिव साइड, आपके अंदर की वो जो कहते हैं ना, गुस्सा चढ़ना, या फिर इरिटेट हो जाना, टेम्पर इंक्रीज हो जाना, आपने वो कंट्रोल करना सीखा है। बिकॉज बार बार अपने आप को याद दिलाना कि इस इंसान के किसी भी ट्रिगर में, किसी भी ट्रैप में मैं नहीं पड़ूंगा या नहीं पड़ूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो लेट मी सी, कॉन्वर्जेशन। ओके, अब मैंने जैसे आपको कहा, इनमें से कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके के जैसे कहते हैं ना, आप टेस्टिंग या बाउंड्रीज अब ये करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ कॉन्वर्जेशन करना, किसी तरीके की बात करना, या फिर अपनी बात को आगे रखना, बहुत सोच समझ के ये कर रहे हैं। अब अपनी कॉन्वर्सेशन पर भी ये ध्यान दे रहे हैं कि क्या आप पलट कर कुछ ऐसा जवाब दे दोगे जो इनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी कोई कॉन्वर्जेशन करोगे जहां पर इनकी रियल साइड बाहर आ जाएगी। तो बहुत सारी चिंताएं इनके मन में इस समय पर है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब माइंड में है। आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीजें हुई, बिकॉज यहाँ पर टावर की एनर्जीज भी हैं। अनएक्सपेक्टेड जब लाइफ में चीजें होती हैं किसी ऐसे तरीके से जो आपकी जमीन हिला दे, आपकी पूरी नींव को हिला दे, ये वाली एनर्जीज में ये इस समय पर है। और क्योंकि माइंड इनका इतना नेगेटिव है, हमेशा से एक नेगेटिव जोन में ही रहे हैं, तब भी इनका दिमाग चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए।
कौन सी ऐसी चीज करी जाए जिससे आपको अपने कंट्रोल में लाएं या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाए। जब तक आपको ओवरबर्डन रखा था तब तक आपके अंदर वो एनर्जी और वो हिम्मत नहीं थी इनको फेस करने की। लेकिन आपने एक चीज तो रियलाइज करी कि ड्रामा में पढ़ने से अच्छा, जैसे यहाँ पर भी कार्ड निकला है, साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट डिटैचमेंट, दिस इज माय एरिया, माय जोन, ये वाली जो एनर्जी आपकी है वो चीज इनके बर्दाश्त से कंप्लीटली बाहर है। ओके, ईगो, वाओ, आज तो हम बात ही कर रहे हैं किसी एक ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन की जो अपनी लाइफ में इनको लग रहा है कि जो इनकी प्राइड है वो किसी भी तरीके से इनका घमंड टूटना नहीं चाहिए। अब लोगों के सामने भी तो एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर शायद लोगों को ये भी दिखाते हैं कि आपके ऊपर कितना कंट्रोल है इनका, कि किस तरीके से ये आपको हर वो बात के लिए मनवा सकते हैं जो इनको चाहिए। अब क्योंकि ये चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं, ये चीजें आप इनकी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हो या इनके हिसाब से नहीं कर रहे हो, अब लोगों के सामने इनको समझ में नहीं आ रही कि कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि अब लोग भी तो बात कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत बोलते थे कि ऐसे हैं वैसे हैं या इनके अंदर ये, तो वो भी देख सकते हैं कैसे इनकी ईगो टूट रही है। एंड किसी भी ईगोइस्टिक पर्सन या नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन की जब ईगो टूटती है ना, वो उनके बर्दाश्त के बाहर होती है। और ये चीज आपने बहुत प्यार से करी है बिकॉज अपना कनेक्शन इनके साथ जो है, आपने ये चीज को रियलाइज कर लिया कि कैसे अपने लिए कुछ ऐसा किया जाए जहां पर इनका पावर अपने ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए। एक माइंडसेट का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ ऐसे लोगों के आसपास। निग्लेक्टेड, अब यहाँ पर इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड भी फील कर रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने इनको ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। ओके, अब ये इंपॉर्टेंस आपने इसलिए दी बिकॉज आपके अंदर जो फीलिंग्स इनके लिए थी, मे बी केयर, कंसर्न, वो कनेक्ट, वो रिश्ता एक ऐसा था जहां पर वो फीलिंग्स थी। लेकिन जैसे ही एक इंसान को आदत पड़ जाती है कि यस ये तो मेरे लिए करेंगे, मेरे लिए सोचेंगे, या इनकी पूरी वर्ल्ड मेरे आसपास ही रिवॉल्व होगी, जैसे ही आप ऐसे एक इंसान को निग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, उनके टूवर्ड्स अपना अटेंशन कम कर देते हैं, ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनका ब्रेन इतना कंडीशनड होता है आपके किस पर्टिकुलर चीजों को लेकर कि आप तो ऐसे थे, अब आप ये नहीं कर रहे। तो ये जो निग्लेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, कट ऑफ करना, इनसे दूर हो जाना, इमोशनली डिस्कनेक्ट करना इज समथिंग जो इन्होंने पहली बात तो सोचा नहीं था कि आप कर सकते हो। दूसरी बात, अब ये देख रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ओके, टाइम, इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ समय की बात है, बस इनको लगता है कि अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर ये जो बदलाव, जो भी चीजें आप कर रहे हो ये तो टेम्पररी है, इवेंचुअली तो हमारे पावर के अंडर ही आओगे। लेकिन ये नहीं जानते कि ये टाइम आपने भी तो लिया है अपनी लाइफ में साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। आप भी तो काफी समय से ये देख रहे हो पैटर्न इनका, आपने भी तो देखा है कि ये तो कभी इंप्रूव होंगे नहीं, तो पहला अपने आप ही कर लो, अपने अंदर ही कर लो, क्योंकि आप भी जानते हो कि लोगों को और सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने देखने का नजरिया चेंज कर सकते हो चीजों के टूवर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट यू डिड। तो आपके लिए भी टाइम लगा, ये ओवरनाइट प्रोसेस तो था नहीं। एंड ये जो साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही थी ना, इन्हीं के किसी एक बर्ताव के कारण चल रही थी। लेकिन ये शायद अब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सोचते हैं कि ठीक है कुछ समय की बात है, उसके बाद तो आप आ जाओगे वापस उन्हीं के कंट्रोल के अंडर। लेकिन ये नहीं जानते कि जिस रास्ते पे अब आप चल रहे हो, आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हो। यू विल टेक योर ग्राउंड, यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, आप वहीं पर अटल हो, और ये चीज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट ब्रोकन, अब इनमें से बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज ईगो ब्रेक हुई है। इमोशनली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली इनका आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं था। इट इज ऑल अबाउट देयर ईगो, प्राइड, अहंकार। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा से, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, आई मी माई सेल्फ, इन्होंने हर चीज में अपना फायदा देखा, हर चीज में अपने लिए सोचा, खुद को सबसे आगे रखा। और आज जब आपने आपने भी शायद यही किया, आपने भी इनको ही सबसे आगे रखा, कोई भी रिश्ता ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब आप निग्लेक्ट कर रहे हो, डिटैच्ड हो गए हो, कट डाउन कुछ कर दिया है इनके साथ, दैट इज वाई इनके दिल को भी बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर बहुत सारा फीलिंग लॉस्ट, अब इनमें से कुछ लोग डेफिनेटली फीलिंग लॉस्ट, बिकॉज कई बार जब चीजें हमारे को सडनली हिट करती हैं, अनएक्सपेक्टेडली करती हैं, जैसे टावर का कार्ड बता रहा था, तब सडनली एक लॉस्ट फीलिंग होना, अपने रूट्स को वापस रिगेन करना, अपने सेंसेस को वापस लेकर आना, अपने दिल और दिमाग को अलाइन करना, बहुत टाइम लगता है ये सब चीजों में भी।
और इन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा, बिकॉज ये लोग वो लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते चीजें, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना या आसपास के लोगों को उस तरीके से एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में, एंड दैट इज वाई इनके लिए एडजस्टमेंट में और टाइम लगता है। रनर वाली एनर्जी है, यस, अब आप इनसे बहुत ज्यादा दूर भाग चुके हैं। जो चीज ये पहले करते थे अब आप कर रहे हो। इनकी आदत हो सकती है कि जब भी आपको कुछ डिस्कस करना है या फिर इनकी गलती पॉइंट आउट करनी है, इनके किसी झूठ के बारे में कुछ बात करनी है, या फिर इनको ऐसा ब्लेम देना है जहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कुछ गलत करने की, ये हमेशा वहां से निकल दिए। ये बात ही नहीं सुनना चाहते, या तो गुस्सा करके आपको डरा दिया या फिर वहीं से कट गए। साइलेंट ट्रीटमेंट के कई बार अपना सिर्फ एक जेस्चर इनका ऐसा होता था कि हाउ डेयर यू आस्क मी, अब मेरे से कैसे पूछ सकते हो, अपना वो पावर, अपना अग्रेशन इस तरीके से दिखाना ताकि आपको सटली थ्रेटन भी करें। इनमें से सटली थ्रेटन करने वाले तो कम है, लेकिन ओपनली थ्रेटन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यस, ये पर्सन की एनर्जीज इस समय बहुत ज्यादा शॉकिंग उसमें है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो किसी भी तरीके का कंप्लेनिंग नहीं करते या चेजिंग नहीं करते, इनको कट डाउन निग्लेक्ट कर दिया है, इनकी ईगो को आप समझ चुके हो, और आपने इनकी ईगो, इनका घमंड तोड़ने का जो काम किया, सिर्फ एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाकर, ये वो चीज को अभी भी शायद बिलीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर वो देख सकें कि अपने अंदर लाए हुए ट्रांसफॉर्मेशन ने कितनी सारी चीजें हिला कर रख दी हैं इस इक्विस्टिक पर्सन की। कुछ लोग हैं जो अपने झूठे अहंकार में जीते रहेंगे सारी जिंदगी, क्योंकि रियलाइजेशन और कुछ चीजों को मानकर चलना शायद इनके बिलीफ सिस्टम में ही नहीं है। एनीवेज, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। एंड जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मेरा एक बिलीफ हमेशा से रहा है, वो है इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज को शायद फील भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज में आपको बिलीव था, खुद के अंदर एक बिलीव था कि यस, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ या खड़ी हो सकती हूँ, और वो चीज शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने आप अचीव भी की है। अपने अंदर भरोसा रखना, हायर पावर में वो भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारे को पूरी हमारी स्ट्रेंथ मिलती है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड खुशियाँ। जो भी चीजें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले, और जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक काइंड ऑफ लोग हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज का ये बेस्ट तरीका है, और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। प्लीज बी केयरफुल। जो भी एक फेक फेसबुक अकाउंट है जो आप बैनर मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो, इट इज फॉर यू टू बी वेयर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो उस ट्रैप में ना पड़े। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक का अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं वापस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज सपोर्ट मी, गो टू दैट पेज एंड सपोर्ट, ओके। जाने से पहले आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।